पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने कलश छंद लिखा है हिंदी का। निकालिए बेटा जल्दी। आपकी 4 गाथाएं होंगी, 5 गाथाएं, 39, 40, 41, 42, 43। 5 गाथाओं में हमने 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को देखा कि जगत के जीव आत्मा माने परात्मवादी, जो पर को आत्मा मानते हैं। ठीक है, हमने मोटे रूप से 8 प्रकार की मान्यताएं बता दी और इसी प्रकार बहुत विविध विविध प्रकार की मान्यताएं पाई जा सकती हैं अज्ञानियों की। निकल गया। अब इसका भावार्थ देखो है, भावार्थ पढ़ते हैं। जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप से मिले हुए हैं। ये बात पता है सबको। इसका मतलब क्या है कि जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, किसी न किसी शरीर के साथ रहता है और अनादि काल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। ठीक है, रागी द्वेषी हो रहा है अनादि से। मिल गया आपको भावार्थ? थोड़ा देखो बेटा, उंगली रखो। परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चैतन्य तो आदि भावों को नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता। ठीक है, चेतन माने आत्मा अपने चेतनत्व को नहीं छोड़ता, पुद्गल अपनी जड़ता को नहीं छोड़ता। परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते, माने इस परमार्थ को नहीं जानते। ठीक है, परमार्थ क्या? सत्य स्वरूप कि चेतन जीव चेतनत्व को नहीं छोड़ता और पुद्गल जड़ता को, मूर्तिकपने को नहीं छोड़ता। तो वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इस बात को। जो परमार्थ को नहीं जानते, करो पेंसिल लायो, जो परमार्थ को नहीं जानते वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्वेश्चन बन जाएगा आपका, लिख लेना। कि अज्ञानी या जो परमार्थ को नहीं जानते वे किसको जीव मानते हैं और क्यों? यह शरीर थोड़ी लिखा है, संयोग। अब संयोग में कोई शरीर को मान लेता है, कोई कर्म को, कोई अध्यवसान को। समझ में आया? क्यों मान लेता है? क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है। क्या? पुद्गल से भिन्न जो आत्मा है परमार्थ से सर्वज्ञ को दिखाई देता है भिन्न भिन्न। ऐसा छद्मस्त को तो नहीं दिख सकता। छद्मस्त तो भेद ज्ञान से जानता है, थोड़ा आगम ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से। ठीक है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके मत में सर्वज्ञ तो है नहीं। और ऐसे शरीर आदि से संयोगों से भिन्न जो शुद्ध जीव है वो सर्वज्ञ के द्वारा ही जाना जा सकता है। उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक एक्चुअल में देखा किसी ने? भाई तुम्हें होमवर्क दिया था ये षटकोण, क्या बोलते हो इसको? हैं? सही बोल रही है, सही उच्चारण है। क्योंकि ये श नहीं है, क्योंकि श तो वो शलगम वाला, श शरीफे वाला और सा सपेरे वाला, तो इनके बीच का एक है।
हैं? देखा आप लोगों ने ढूंढा? आज ढूंढ लेना, बताया था ना फोनेटिक्स ढूंढना। श स स बीच में होगा श षटकोण। श माने श में और श थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अब जो भाषा के व्याकरणाचार्य हैं या भाषा के पंडित हैं वो इसे खूब अच्छे से समझा सकते हैं। कल्पना दीदी समझा सकती हैं इसको। हाँ, ये इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से इनका पता चलेगा। चलो मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना। आप लोग संस्कृत तो है ना सबके पास? ऐसा क्यों? 8 तक ही है तो उसके बाद अपने आप पढ़ लिया करो एक बुक लेके, 9th की, 10th की, 11th की। संस्कृत के बिना तो कहें कि विद्वान। तो ये जो वैशेषिक चार्वाक आदि मतों के आशय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे, यहाँ पर 8 प्रकार कह दिए, और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं, सो उन्हें कहाँ तक कहा जाए? कहाँ तक कहा जाए? एक पे चंद्रबिंदी है, ठीक है, तो कितना कहें? तो अनेक प्रकार की मान्यता है, जिसकी जो मन में समझ में आता है वो वैसा मान लेता है आत्मा का स्वरूप। पंडित टोडरमल जी ने भी बताया है कि कोई संसारी भ्रम से अपने आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध मान लेता है, वो भी तो भ्रम से माना उसने। चलिए अब आगे बढ़िए गाथा नंबर 44 की ओर। अच्छा, ये जो भेद बताए ना, ये वर्णी जी की एक टीका है, सप्तदशांगी टीका समय सार पर। उसमें बताएं कि कौन से मत की मान्यता है, ये कौन से मत की, ये कौन से मत की है, ठीक है। समय सार पर सप्तदशांगी टीका है, उसमें बताया है। अब देखिए गाथा नंबर 44। वो कहते हैं ऐसे जो 8 प्रकार की मान्यताएं मानते हैं वे सत्यार्थवादी नहीं है। पिछली गाथाओं में कहा था 39 से 43 में, तो 43वीं गाथा में अंत में हमने कहा था, तो ऐसा जो है रागादि परद्रव्य को दुर्बुद्धि आत्मा मानते हैं। तो जो परद्रव्य को आत्मा कहते हैं ऐसा कहने वाले परात्मवादी हैं और वे सत्यार्थ से परे हैं, परंतु परमार्थ के ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते। माने वो सत्यार्थवादी नहीं है जो ऐसे 8 प्रकार से आत्मा का स्वरूप कहते हैं। तो वो सत्यार्थवादी क्यों नहीं है? अब हेतु बताते हैं इस बात का। ये जो 8 प्रकार की मान्यताएं बताई आत्मा के संबंध में, ये मिथ्या क्यों है, ऐसा कहने वाले झूठे क्यों हैं, वो बताते हैं 44 नंबर की गाथा में। पढ़ेगा था नहीं, क्यों तो इनके साथ साथ आ गया था। हर एक की जो मान्यता थी, कोई अध्यवसान को जीव मान रहा है, क्यों? उसने अगले टीका में हेतु दिया था ना उसका, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे कोयला काले से अलग, कालेपने से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसानों से भिन्न कोई जीव नजर नहीं आता। ये उसके हेतु थे। क्यों क्यों है उसकी ऐसी मान्यताएं? 8 मान्यताओं के कल मैंने आपको कहा था, टेबल बनाई आप लोगों ने कि 8 प्रकार के, ठीक है, मिथ्या मान्यताएं कौन सी हैं और उसका हेतु क्या है। वो ऐसा मान रहा है क्यों, वो ऐसा मान रहा है क्यों, वो ऐसा मान रहा है क्यों, और ये कौन से मत की मुख्यता से बात है? हेतु नहीं लिखा? चलो लिख लेना, है ना। फिर आप अपनी बुद्धि से खंडन भी करो इसका, ऐसा क्यों नहीं है।
क्यों, स्कूल जा रहे हो क्या? इसमें अच्छा, वो अब सोच पाओगे। अभी ये तो लिख लो कि वो जो ऐसा कह रहा है वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पास क्या तर्क है, वो तो लिख लोगे ना, उसका हेतु। और मत का नाम लिख लोगे कि कौन से मत की ये मान्यता है, निराकरण का है ना। अब उस मान्यता का निराकरण करेंगे। चलिए, एदे सव्वे भावा ओगल दव परिणामणि पन्ना मैंने पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है। निष्पन्न माने रचित, निपन्ना, पढ़ना आ गया आपको? परिणाम निपन्ना, निष्पन्न है। निष्पन्न माने उत्पन्न है, रचित है। केवल जिणे ही भणिया कहते जीवोत्तिवोच्चन्ति। क्या कहते हैं इसमें? एदे सव्वे भावा, एदे माने ये सब जो पहले कहे 8 प्रकार की मान्यताएं, जैसे अध्यवसान, उसको जीव कह रहा है, कर्म को जीव कह रहा है, संयोग को जीव कह रहा है, कर्म के मंद तीव्र अनुभाग को जीव कह रहा है। तो कहते हैं ये सब भाव जिन जिनको वो जीव कह रहा है, एदे सव्वे भावा पोगल दव्य परिणाम निपन्ना, वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न हैं। ठीक है, निपन्ना का अर्थ समझ में आ गया? निष्पन्न माने उत्पन्न है, रचित हैं। किससे रचित हैं? निष्पन्न माने रचित, उत्पन्न। इस प्रकार केवली जिणे ही भणिया, ऐसा किसने कहा है? केवली जिन ने। भणिया माने कहा है क्या? कि ये सभी भाव पुद्गल द्रव्य से रचित हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। कहते जीवोत्तिवोच्चन्ति, तो फिर कहे तो मैंने फिर उसको कैसे जीव कहें? किनको? कि शरीर को, कर्म को, इनके संयोग को, अध्यवसान को, शुभाशुभ भाव को, सुख दुख भाव को, इनके तीव्र मंद अनुभाग को, ये सब क्या है? पुद्गल से रचित परिणाम है, इसलिए इनको जीव कैसे कहें? देखो, सबका एक ही मान्यता में निराकरण कर दिया देखा जाए तो, कि ये सब पुद्गल के परिणाम से रचित हैं, इसलिए ये जीव नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी टीका में देखते हैं। अब निकालिए 44 नंबर गाथा की टीका। हाँ, क्या कहना, कैसे कहें इनको? कहते मैंने उसको कैसे कहें? वुच्चन्ति मैंने कहें, जीवोत्ति के जीव हैं, ऐसा कैसे कहें? निकाल ली बेटा टीका। अब टीका ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ये समस्त अध्यवसान आदि भाव विश्व के साक्षात देखने वाले भगवान अरहंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं। इसलिए वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त माने भिन्न कहा गया है। क्योंकि जीव तो पुद्गल से भिन्न है ना, और पुद्गल कैसा है? पुद्गल चैतन्य भाव से शून्य है, ऐसे पुद्गल से भिन्न कहा गया है जीव। इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं, वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है। निराकरण इस एक पैराग्राफ में हो गया। ठीक है, गाथा में पूरा ही निराकरण कर दिया, क्योंकि जिन जिन भावों को ये जीव बता रहे हैं, वो सभी भाव पुद्गल के परिणाममय होने से जीव से भिन्न है। हाँ, अभी आपने कहा कि केवली ने कहा है कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। अब वो तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, हम कैसे मान लें, हम तो जानते नहीं कौन। बराबर। तो थोड़ा सा न्याय युक्ति से भी बताएंगे।
बताएंगे। अनुमान प्रमाण तो बताएंगे। पहले तो सर्वज्ञ ने जो कहा, पहला हो गया आगम का सेवन, उसके बाद युक्ति का अवलंबन भी है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए द्रव्यानुयोग में न्याय की मुख्यता होती है। न्याय किसको कहते हैं? नए प्रमाण को, युक्ति को, इनको न्याय कहते हैं, क्योंकि यहाँ भाव भासना कराने का प्रयोजन है। भाव भासना होनी चाहिए ना जीव को। अब 7 तत्व के बारे में आपको भाव भासना कराने पे जोर होता है। क्या असरफ दुक्कार घनेरे, क्यों? राग आदि आपको दुखरूप भाषित होते हैं कि नहीं? आकुलता में दुख लगता है कि नहीं लगता? तो वहाँ उसको भाव भासना करानी जरूरी है। चलिए देखिए, क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। ठीक है, किस किस से बाधा आती है? आगम से तो आती है, यानी सर्वज्ञ ने जो कहा। दूसरा कहने युक्ति से भी बाधा आती है, और स्वानुभव माने आप स्वयं सोच के अनुभव करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि चैतन्य चेतन स्वभाव वाला आपके निरंतर अनुभव में आता है, लेकिन कर्म, शरीर, ये उससे भिन्न अनुभव में आते हैं। ज्ञानियों को तो आ ही रहा है स्वानुभव में, तो उनका पक्ष बाधित है। जो उनके पक्ष थे, जैसे कि कालेपने से रहित कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उनके पक्ष बाधित है। कैसे? देखो, वे जीव नहीं हैं, ये तो सर्वज्ञ का वचन है, वो तो आगम है। और स्वानुभव गर्भित युक्ति है, स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान हैं। वे जीव नहीं हैं, क्योंकि कालिमा से भिन्न सुवर्ण की भांति। सोना कालिमा से भिन्न है ना, ये उसके पक्ष का निराकरण कर दिया। वो कह रहा था कोयला कालेपने से रहित नहीं पाया जाता, कि कोयला नहीं पाया जाता, लेकिन जो सुवर्ण है वो तो उससे भिन्न पाया जाता है ना। कालिमा से भिन्न पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं? अध्यवसान से भिन्न अन्य चित्त स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, और भेद ज्ञानियों को भी उन अध्यवसानों से भिन्न आत्मा स्वयं उपलब्धमान है, माने अनुभव में आता है। अर्थात वे चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। ठीक है, स्वानुभव गर्भित युक्ति दी है। अनादि जिसका पूर्व अव्यव है और अनंत जिसका भविष्य का अव्यव है, ऐसी एक संसरण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। वहाँ उसने कहा था वो कर्म जीव है, यहाँ कह रहे कर्म जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। किसका? कर्म से भिन्न जीव का। ठीक है, तीसरा देखो, इसमें कुछ नहीं आया। अव्यव, अव्यव माने अंश, अनादि, अनंत। वो बता रहे हैं कर्म अनादि से है और अनंत तक है, उसी प्रकार जीव है। इसलिए जो कर्म है वही जीव है, और कर्म से भिन्न जीव किसी को दिखाई तो दिया नहीं आज तक, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। हम कह रहे दिखाई देता है, ज्ञानियों को कर्म से भिन्न आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। अब ज्ञानी चौथे गुण स्थान से लेकर, ठीक है, ऊपर तक सब ज्ञानी है। हाँ बताओ। लेकिन आप भी युक्ति से तो जानोगे, आप ही तो ज्ञानी बनोगे जब ऐसा जानोगे। माने आगम का अवलंबन लेकर, युक्ति लगाकर। ठीक है, देखो अब कैसे। जो कर्म है वो सदा एक सा नहीं रहता। ठीक है, उसके फल भिन्न भिन्न नजर आते हैं, लेकिन चेतन तो सदाकाल चेतना 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 रूप रहता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी युक्तियाँ। अब मैं सोच रहा था कि कहीं से अगर ये ढूंढें, लेकिन वो फिर ज़्यादा सूक्ष्म बात होगी कि हम इनके मतों को टटोलें। यहाँ जो इसने ऐसा कहा, अब उसके मत में ढूंढें वो ऐसा क्यों मानता है,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय में इन दर्शनों के एक एक के नाम दिए। सांख्य मत की मान्यता, योग मत, ठीक है, मीमांसक, इन सब के दिए हैं, एक एक 1.5 पेज में है। लेकिन उसमें इस एंगल से नहीं दिया, सामान्य स्वरूप दिया है उसका, ठीक है। तो फिर उसमें तो हमें थोड़ा सा न्याय दर्शन में घुसना पड़ेगा। जैसे आप तो परीक्षा ग्रंथ पढ़ा है आपने कभी? पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा कैसे अन्य दर्शनों को कैसे उड़ाया, कैसे निराकरण किया, कैसे युक्ति पे युक्ति दे के माने दम दबा के भाग जाए वो। आप तो परीक्षा ग्रंथ समंत भद्राचार्य नहीं, अकलंक या विद्यानंदी स्वामी ने लिखा है, विद्यानंदी स्वामी का होगा शायद। उसमें आप्त की परीक्षा की है। वो जो स्वयंभू स्तोत्र लिखा है ना, और एक देवागम स्तोत्र है, लगभग उसके ऊपर ही लिखा गया है, क्योंकि उसमें भी आप्त की परीक्षा की गई है, तो उसी के ऊपर वो लिखा गया है। आप्त परीक्षा शायद विद्यानंदी स्वामी का है। ये तो सारे के सारे इतने ग्रंथ लिखे गए। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम, उसके ऊपर लिखा गया। खाली इस मंगलाचरण के ऊपर देवागम स्तोत्र लिखा, कितनी 140 114 कितनी कारिकाएँ हैं उसकी, 116 है। और उसी के ऊपर वो गंधहस्ती महाभाष्य भी लिखा गया था, और उसी को आधार बनाकर आप्त परीक्षा भी लिखा गया कि आप्त की परीक्षा, कि अब सच्चा आप्त है कौन। तुम भी अपनों को सच्चे कहते हो, हम भी अपने को सच्चा कहते हैं। फिर वहाँ तो उन्हें निपटा दिया, उसमें सर्वज्ञ सिद्धि कर दिए। सर्वज्ञ नहीं मानते थे तो उन्हें सर्वज्ञ सिद्धि तो सबको आनी चाहिए। किसी दिन टाइम होगा तो बताएंगे सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे होती है, ठीक है। तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने पर दुरंत राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। माने इसमें परंपरा, पीछे तो वो बताया था ना, जो मान्यता थी वो एज इट इज लिखी है, और उन सबका निराकरण इसी प्रकार से किया है। इन सब में वही है, तो आगे बढ़ते हैं। सब में सेम, कि भेद ज्ञानियों को वो क्योंकि कह रहे थे ना उससे भिन्न दिखाई नहीं देता, हमने कह दिया कि दिखाई देता है ज्ञानियों को। वो यही तो कहता था, उससे भिन्न कर्म से भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता। हम ये कह रहे हैं कि ज्ञानियों को साक्षात अनुभव में आता है, कर्म से भिन्न, रागादि से भिन्न, शुभाशुभ भावों से भिन्न आत्मा सम्यक ज्ञानियों को अनुभव में आता है प्रत्यक्ष। उसने सब में कहाँ लॉजिक दिया, उसने सिर्फ एक दिया था, कोयले वाला, वहाँ हमने भी दे दिया, ठीक है। हाँ, प्राप्त, उपलब्ध। भावार्थ देखिए, चैतन्य स्वभाव रूप जीव, किसके साथ आइए बेटा, चैतन्य स्वभाव रूप जीव सर्व पर भावों से भिन्न भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है, इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। ये लिख लो आप, अंडरलाइन ये कर लो, इसमें सब कुछ आ गया एक तरह से, कि जैसा वो मानते हैं, जिन जिन पर भावों को आत्मा कह रहे थे, उन सबसे भिन्न भेद ज्ञानियों को साक्षात अनुभव में आता है, इसलिए जैसा वो मानते हैं ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। अब इसका खूब खुलासा चलेगा अब आगे। इस अधिकार में यही है, मुझे मेरे हिसाब से सबसे कठिन अधिकार है। क्यों, आप समझ रहे हो ना, हम देखें तो कठिन है, नहीं तो हम इसको ऐसे ही उड़ा दें 2 मिनट में तो ख़त्म है। इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, अब आपको आगे सिद्ध करेंगे इसके आगे, कि जैसे गुणस्थान है, जीव समास है, ये जीव क्यों नहीं है, 29 भावों से भिन्न बताएंगे आत्मा को। हाँ, ज़्यादा तर्क तो नहीं देंगे इसमें, लेकिन थोड़ी बहुत युक्तियाँ दे देकर सिद्ध करेंगे। मैंने मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को,
कि आप जैसे इसको मीमांसा स्टाइल में पढ़ना चाहते हो उतना तो अभी इसमें नहीं आएगा। धर्म परीक्षा ग्रंथ मैंने वहाँ रख दिया है सबसे पीछे, वहीं से मिला है, अभी देखा है। हाँ, मैं स्वाध्याय में रख दिया था, स्वाध्याय के बाद इसको पढ़ना, इसको सब बच्चे पढ़ लेना आपस में फटाफट, या एक साथी लगा लेना, 1 घंटे एक बंदा बैठ के बाँच लेना, बाकी पढ़ लेना, फिर दूसरा पढ़ लेना, सब सुनाई देगा। ये ऐसा ग्रंथ है, जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, जैसे कैसे उसका निराकरण करें, जितना उसने बुरा बोला हम उससे भी ज़्यादा उसको सुनाएं, आप अपनी भड़ास जैसा निकालना चाहते हो, वो सब इसको पढ़ के आपको आ जाएगी समझ में। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग शुरू में 1-2 जो है ना, थोड़ा सा वो नीति के और अलंकारों की बात है, लेकिन पढ़ जाना है एक बार उसको। थोड़ा सा ऐसी रीडिंग करके आगे बढ़ जाओ, उसके बाद दूसरे या तीसरे अध्याय से जब पवन वेग वायु वेग की कहानी स्टार्ट होगी तब आपको मज़ा आ जाएगा, यानी वो कैसे उसको सुधारता है। ठीक है ना, ऐसी ही उनकी मीमांसाएं दे देकर, और आपको इतनी नई नई बातें पता चलेंगी कि इनके पुराणों में कैसी कैसी बातें मानी गई हैं, कैसे कैसे इन्होंने ऊट पटांग बातें लिखी हैं और फिर उनके कैसे निराकरण किया। यहाँ पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले पुरुष को मिठास पूर्वक इस प्रकार उपदेश करना, ये बता रहे हैं। यानी जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, परात्मवादी है, ये भी बेचारा करुणा का पात्र है, इसको भी मीठे वचन से संबोधन देना, इसको भी कैसे सुधारना, वो बता रहे हैं इस कलश में। पढ़े, वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतसन् पश्य क्षणमासमेकं हृदय सरसि पुंसः पुद्गलात् भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धि। एक डॉक्टर साहब वाला रखा है कि यहाँ पे ग्रंथ, यहाँ से निकाल देगा बेटा, एक वहाँ रखा है ऊपर, जहाँ समय सार रखे हैं ना ग्रीन कवर में, खोलो जरा इसको, मोटा सा दिखाई देगा, ये तो नहीं है। वाइट कलर का देखना, तो वाइट खोल के देखो, डॉक्टर साहब वाला है क्या? हाँ, डॉक्टर साहब वाला है क्या? नहीं, बीच में खोल के देख लो, पता लग जाएगा। लाओ लाओ, मेरे पास लाओ। और इधर देखो, जहाँ प्रवचन साहब रखे हैं, इधर देख लीजिए। ये नहीं है, हाँ लास्ट वाला है। हाँ देखो, ये वही कलश है जिसमें कहते हैं 1-6 महीना को तू बात मेरी मान रे, कि 1-6 महीने के लिए तू मेरी बात मान, कि अपने आत्मा के अभ्यास में लग, तो गारंटी से तुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होए ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये वो कलश है जिसमें गारंटी देते हैं कि 1-6 महीने के लिए तू इस कोलाहल से दूर हटकर अपने स्वरूप की साधना कर, अभ्यास कर, और फिर ये देखियो तुझे स्वयं पुद्गल से भिन्न, इन भावों से भिन्न आत्मा अनुभव में आएगा। उसको प्यार से समझा रहे हैं। तो 6 महीना तो उसके लिए, हाँ 1 षटमास यानी 6 महीना, 2 षटमास कहते तो 12 महीने हो जाते। देखो इसका कलश बड़ा सुंदर है, एक कलश याद करना है सबने। थोड़ा सा अर्थ बताऊं इसको। विरम, विरम का मतलब होता है कि रुक जा, अब तो ठहर जा, विरक्त हो जा। किम परेण अकार्य कोलाहलेन, हाँ मतलब किम माने क्या है, तुझे क्या पर्पस है, क्या लाभ है। अब एक एक उसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, तो संस्कृत देख लेना, नीचे लिखा है इसमें, ठीक है। माने व्यर्थ के कोलाहल से तुझे क्या लाभ है, छोड़ दे इस व्यर्थ के कोलाहल को। स्वयं अपनी निभृतः,
माने स्वयं ही जो प्रकट होगा। पुंसा माने पुरुष यानी आत्मा की। पुद्गल आदि भिन्न धामनो माने पुद्गल आदि से भिन्न ऐसा आत्मा तुझे प्रकाशित होगा हृदय सरसी हृदय सरोवर में। ननु किम अनुपलब्धिर भीति किम चोपलब्धि के इसकी प्राप्ति नहीं होती या होती है। तू 6 महीना अभ्यास करके देख ले। देखो ये कलश याद करना है सबने, पक्का। बड़ा सुंदर कलश है ये। कलश नंबर बताना है 34 34। चक्कर है। पूर्व रंग है, पूर्व रंग के बाद कर्ता कर्म आ गया। अच्छा। तो भैया पेजों की कुछ गड़बड़ है। 53 54 20 नंबर कलश आ गया। पेज ही उल्टे पुल्टे हैं। चलो इसका हिंदी अनुवाद कल पढ़ा देंगे। डॉक्टर साहब ने जो पद्य अनुवाद लिखा है बहुत सुंदर है। चलो इसमें है नहीं, इसमें पेज उल्टे सीधे लगे हुए हैं। चलिए एक बार इस कलश को फिर दोबारा पढ़ेंगे। मोटा मोटा है। अच्छा अच्छा। वीरम किम परेणा, बोलिए मेरे साथ। वीरम किम परेणा। आइज बंद करके बोलिए। वीरम किम परेणा। हो गया। कार्य कोलाहलेन, वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, स्वयमपि निभृत सन्, स्वयमपि निभृत सन्, पश्य क्षणमासमेकम्, स्वयमपि निभृत सन्, पश्य क्षणमासमेकम्। हो गया। वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, स्वयमपि निभृत सन्, पश्य क्षणमासमेकम्। एक बार 6 मास के लिए तो उसको देख, अभ्यास कर। लेकिन कैसे? कि इन व्यर्थ के कोलाहल से विरक्त होकर। फिर क्या होगा? हृदय सरसि पुंसः, हृदय सरसि पुंसः। इतना ही याद करो ना पहले। हृदय सरसि पुंसः यानी हृदय रूपी सरोवर में, पुंसः माने पुरुष यानी आत्मा। हो गया याद? हृदय सरसि पुंसः। आपने इस छंद में कभी गाया नहीं? ये तो बहुत सुंदर छंद है, मालिनी छंद। ऐसे गाया है पर ऐसे नहीं गाया, ऐसे याद नहीं क्या होता। नहीं,
मतलब छंद पकड़ में है ना, तो उस छंद में गाओ इसको। पुद्गलाद, देखो पुद्गलाद भिन्न धामनो, भा पे है वो ई की मात्रा। पुद्गलाद, पुद्गलाद भिन्न धामनो, पुद्गलाद भिन्न धामनो। माने जिसके द्युति पुद्गल आदि से भिन्न है, जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश पुद्गल आदि से भिन्न है। सुनो मैं गा रहा हूं। हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धामनो, पुद्गलाद भिन्न धाम, पुद्गलाद भिन्न धामनो। ननु किमनुपलब्धिर्, ननु किम, ननु किम नुप, नुपलब्धिर्, भाति किम चोपलब्धि। यानी उसकी उपलब्धि होती है कि नहीं होती है। 1-6 महीना को तू अभ्यास करके देख। मैंने इस बात से समझा रहे हैं कि तुझे गारंटी से हो जाएगी। पढ़े अब फिर एक बार। नानु किमनुपलब्धि, अच्छी बात है, इसका मतलब आपको याद हो गया। अब पूरा सुनाओ। हाँ पूरा, थोड़ा थोड़ा बीच में नकल मार सकते हो आप। क्यों भाई याद नहीं है तेरे को? इतनी मेहनत कर रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक साथ गाएंगे सुंदर लय में। वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन् पश्य क्षणमासमेकं। हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धाम्नो, ननु किमनुपलब्धिर् भाति किम चोपलब्धि। अब गाओ। अब तुम दोनों गाते हो ना? अच्छा कौन? तुम दोनों? अच्छा तुम दोनों गाते हो, आर्य और वैदिक। तुम दोनों गाओ इस छंद को अच्छे से। ये सब सुनेंगे, आनंद लेंगे। ये जो कलश हैं ये झूमने वाले कलश हैं, आनंद लेने वाले। जैसे पढ़िए, पढ़ो, इसी से समापन करेंगे फिर। आप दोनों, आर्य और वैदेही। गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन् पश्य क्षणमासमेकं। हृदय सरसि पुंसः ननु किमनुपलब्धिर् भाति किम चोपलब्धि। हो गया बेटा याद? ननु किम अनुपलब्धिर, भाति माने होती है, उसकी अनुपलब्धि होती है कि च उपलब्धि के उसकी उपलब्धि होती है। देख लो 6 महीना, माने उसकी उपलब्धि नहीं होती, उसको कहते हैं अनुपलब्धि। उसकी उपलब्धि नहीं होती कि उसकी उपलब्धि होती है। 1-6 महीना को तू उसका अभ्यास करके देख ले। ठीक है बेटा? तो प्यार से समझाया है। भावार्थ और पढ़ता हूँ, इसका भावार्थ निकालो कलश का। 100, हाँ पढ़ें। यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है। यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर्मूर्त मात्र में ही हो सकती है।
समझ में? उस आत्मा की अनुभूति अंतर्मुहूर्त मात्र में ही हो सकती है। कैसे आत्मा की? कि ऐसी जो मिथ्या मान्यताएं थी उससे भिन्न आत्मा है, ऐसे आपके ज्ञान में अंतर्मुहूर्त में ही आ सकता है। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक काल नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उपदेश है। जाना है? अब मेरी तो प्रक्षाल छूटी गई है, इसलिए एक गाथा और ले लेते हैं। तो क्या हो गया, मैं 2 बजे से उठाऊं? उस उठने से क्या भूख का मतलब है? अच्छा 2 बजे क्यों, पढ़ाई चल रही है? चलो, इसीलिए तो मैं लेट हो गया। फिर 5:15 5:30 कहा चलो एक बार थोड़ा सा लेट लूँ। कुछ नहीं, कुछ काम वाम थे वो निपटा रहा था, विकल्प थे। सो तो गया था टाइम पे 10 साढ़े 10 11 बजे तक। कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी सोना चाहिए आप लोगों को, बल्कि 9 बजे तक सोना चाहिए, क्योंकि जो उस समय की 3 घंटे की नींद है उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखो अगली गाथा में क्या कहते हैं, 45 नंबर की गाथा निकाल लो। शिष्य पूछता है, भाई ये तो आसान है, पीछे वाला ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट 5-10 मिनट में हो जाएगी। शिष्य पूछता है कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होने पर भी ये जो अध्यवसान आदि भाव हैं, क्या थे अध्यवसान आदि भाव? राग द्वेष आदि विकारी भाव जो हैं, ये चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले होने पर भी इनको पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा? पीछे कहा था ना पुद्गल के परिणाम में होने से, तो इनको पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा? स्वभाव मतलब पुद्गल के परिणाम क्यों कहा? इसके उत्तर में गाथा सूत्र कहते हैं। गाथा पढ़ेंगे। अट्ठविहं पियकम्मं सर्वं पोग्गलमयं जिणाबेन्ति जस्य फलं तं वुच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य रे कर्म 8 प्रकार का जिन सर्व पुद्गल मैं कहे परिपाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध। दुख, ठीक है, ये बीच में जो विसर्ग लगा होता है ना, खाली दुख नहीं है, दुख, दुख उस पर रुके, दुख विसर्ग है ना, इसलिए आपकी लय खराब हुई थी। इसमें हुई थी ना सेकंड लाइन में, क्योंकि आपने दुख पढ़ लिया था उसको और मैंने दुख पढ़ा था। देखिए 8 प्रकार का कर्म सब पुद्गलमय है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। जो पक होकर उदय में आने वाले कर्म का फल प्रसिद्ध दुख है, ऐसा कहा है। यानी जो अध्यवसान आदि भाव है ना, ये कर्म का विपाक है, कर्म के उदय का फल है। तो यहाँ ये कहते हैं अट्ठविहं पियकम्मम के 8 प्रकार का जो कर्म है, सर्वम पोग्गलमयम के सब ही पुद्गलमय है। जिणा बेंती यानी जिनेंद्र ने, बेंती माने कहा है। जस्य फलम तम वुच्यति और उसके फल को भी वुच्यति माने कहा है। क्या? दुखम ति विपच्यमानस के जो विपाक में आकर माने
पककर उदय में आता है, ऐसे उस कर्म के फल को दुख कहा है। टीका देखिए, विपाक कहा है। मानस से क्या है कि वो पककर उदय में आने वाला, जैसे कहते हैं ना उपलब्ध मान, तो आप वहाँ पूछोगे मान का मतलब क्या है। मान माने उसको प्राप्त, यानी ऐसी वो पक्व दशा को प्राप्त जो उदय में आया। टीका देखिए इसकी, अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाला जो आठों प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है, ये जो अध्यवसानादि भाव हैं, इसका कारण क्या है? 8 प्रकार का कर्म। तो जो 8 प्रकार का कर्म है वो सभी कैसा है? चेतन है कि पुद्गल है? ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त, विपाक माने जो पक गया, जिसका अब टाइम आ गया, जैसे कर्म बांधते उसकी स्थिति बनती है ना, तो उसकी स्थिति पूरी हो गई, अब उसका अनुभाग उदय होना है। तो उस कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है, कर्म के फल रूप से जो कहा जाता है वह अर्थात कर्म फल अनाकुलता लक्षण सुख नामक आत्म स्वभाव से विलक्षण है। ठीक है, आत्मा कैसा है? आत्मा अनाकुलता लक्षण वाला है, सुख स्वरूप है, और ये उससे विपरीत है, ये दुख स्वरूप है कर्म का फल, इसलिए वो दुख है। उस दुख में ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया? उन अध्यवसानादि भावों को उस दुख में ही समाविष्ट कर लिया। जो आकुलता लक्षण वाला दुख है ना, उसी में अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए यद्यपि वे चैतन्य के साथ संबंध होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं, कौन? अध्यवसानादि भाव, तथापि वे आत्म स्वभाव नहीं हैं, किंतु पुद्गल स्वभाव हैं। यहाँ स्वभाव का मतलब परिणाम, स्वभाव का मतलब लिख लो अंडरलाइन करके, स्वभाव इज इक्वल टू परिणाम। ये जो लिखा ना पुद्गल स्वभाव, इसका मतलब है पुद्गल परिणाममय है। हो गया, बस एक लाइन और है नीचे। जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है। ठीक है, जब कर्म का उदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है, और दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसको अंडरलाइन कर लो, जो दुख रूप भाव है वह अध्यवसान है। इसलिए दुख रूप भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। इन्होंने बहुत सुंदर शब्द दे दिया, दुख रूप भाव। ये जितने भी विकारी भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव हैं, आकुलता वाले भाव में गर्वित हो जाते हैं, तो ये सब अध्यवसान है, और उसमें चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्म जन्य है। जन्य माने कर्म से जनित हैं, कर्म के उदय के फल हैं, कर्म के उदय का विपाक है। गोमट सार कर्म कांड की 6 नंबर की गाथा कही थी मैंने, और मुझे मिली नहीं। वो एक कल्पना बहन ने भी पुस्तक लिखी है, उसमें उसका अनुवाद भी लिखा है, इसलिए पढ़ के आपको बताऊंगा उसको। ये आ जाएगा आपको जो लिखा है ना, कर्म का जो विपाक है, कर्म का जो फल है, वही है दुख रूप भाव अध्यवसान, वो सिद्ध होगा उसमें। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्म जन्य है, इसलिए जड़ ही है। यानी जिन अध्यवसान आदि भावों को आपने जीव कहा था, वो जीव नहीं हैं, वो कर्म जनित हैं, पुद्गल के परिणाम से निष्पन्न हैं, दुख रूप भाव हैं, और आत्मा तो अनाकुलता लक्षण सुख स्वरूप भाव वाला है। इसलिए उनमें अज्ञानी को भ्रम लगता है कि चेतन है, वो चेतन नहीं है, वो जड़ हैं। हाँ, ये पुद्गल के भाव हैं, कह रहे ना पुद्गल के परिणाममय है। इससे स्पष्ट क्या लिखे? लिखा है ना पुद्गल के परिणाममय है।
पुद्गल के परिणाम में माने पुद्गल से रचित हैं, साफ लिखा है ऐसा। कल आपने एक एग्जाम्पल दिया था जो प्रकृति का, इसमें तो जो प्रकृति का विपाक वो होगा है। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर, उदय में ऐसे ही यहाँ पर ये जो अध्यवसान है, साफ साफ कहा ना, कर्म का जो अनुभाग है, कर्म का जो विपाक है, जैसे राग प्रकृति है एक, है ना, राग द्वेष कर्मों की प्रकृतियां हैं, तो जो राग प्रकृति का उदय आया उसका अनुभाग उदय, उसका नाम क्या है, भाव, वो कहलाएगा राग भाव। मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ ना, है। तो कर्म का कहना है। हाँ, उसके बाद ये जीव अपने में उसके जानने रूप परिणमित होगा, लेकिन उसमें अपनापन करके ये जीव में भी उसके निमित्त से रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, वो जीव का विकार है। आगे ऐसी गाथाएं आएंगी, वहाँ सिद्ध करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो उसको ये क्यों कहते हैं पुद्गल से निष्पन्न है, पुद्गल से रचित है, स्पष्ट लिख रहे हैं ना। आपने क्रोध वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें आपने ये बोला था जो उसका उदय आया था उसमें जो जीव में भाव क्यों, वो जीव का भाव है। ऐसी जो राग प्रकृति का विपाक है, वो राग भाव, वो पुद्गल जन्य है, पौद्गलिक है, लेकिन उसी समय जीव में भी विकार उत्पन्न होता है, वो जीव जनित है। आप आगे पढ़ेंगे ना 87 नंबर की गाथा, वहाँ आएंगे। मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। मिथ्यात्व दो प्रकार का, एक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय का विपाक, वो अजीव मिथ्यात्व है, और एक जीव के परिणामों में जो विपरीत तत्व श्रद्धान रूप भाव हुआ, वो जीव मिथ्यात्व है। देखो आप इसमें रेफरेंस में लिख लेना, इसके लिए गाथा नंबर 87 है, एक बार देख लो उसको। 87 वो एक में 80 बोल रहे हैं, एक में 40 47 होता है, एक कैसे है। मेरे पास दूसरा है, इसकी हिंदी अनुवाद पढ़ो। है ना, देखो क्या लिखा बेटा 87 नंबर की गाथा में, कि मिथ्यात्व जो है ये दो प्रकार का है। मिथ्यात्व कौन से दो प्रकार का, जीव और अजीव, यानी एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव। इसी प्रकार उभयविद अज्ञान, अज्ञान भी दो प्रकार का, एक जीव अज्ञान एक अजीव अज्ञान। उसी प्रकार अविरति भी, योग भी, मोह भी और क्रोधादि भी। आपको समझ में आ गया। यहाँ जिन भावों की बात है, ये पुद्गल वाले भावों की बात है। इसके लिए संदर्भ ले लें आप गाथा 87 का, और भी निकालेंगे तो बहुत भरे पड़े हैं संदर्भ, ऐसे समझ में आया। ठीक है, अब ये समापन करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,